उम्मीद हो कि बखैर होंगे, सब कुछ बढ़िया कर रहे होंगे। यूएस टैरिफ, यूएस का जो टैरिफ है, टैक्स है, वो रिड्यूसेस घटता है टू 10%, घट करके 10% हो जाता है दोस्तों। एक्सपोर्टर जो सामान बेचने वाले हैं स्टे नर्वस, वो रहते हैं नर्वस, यानी अब भी वो डरे हुए हैं। वर्किंग करने का काम कर रहे हैं टू अप इट टू 15%, यानी व्हाइट हाउस ऑफिशियल, व्हाइट हाउस के अधिकारी ने कहा है कि हम काम कर रहे हैं कि उसको क्या है 10% को, यानी 10% टैरिफ को क्या कर दिया जाए, इट का मतलब 10% को क्या कर दिया जाए 15% कर दिया। नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। देखिए दोस्तों, मैंने इधर डाल दिया है और आपके लिए सब कुछ कर दिया है मैंने, बहुत आसान है, ठीक है। और यहाँ ट्रांसलेशन भी मैंने डाल दिया है और प्लस एग्जाम्पल भी है, वोकेबलरी भी है, और ये इडियम्स जो भी हैं, फ्रेजल वर्ब्स, एवरीथिंग यू हैव हियर एंड देन यू हैव द वोकेबलरी। सो आप वीडियो को पॉज करके वोकेबलरी को पढ़िए, अच्छे से समझिए, फिर इसके बाद फ्रेजेस में आइए, इसको भी अच्छे से समझिए। उसके बाद आप आइए ट्रांसलेशन में, इसको भी अच्छे से समझिए, फिर आइए आप न्यूज़ में, तो आपको बहुत ही आसान लगेगा। तो यूएस टैरिफ जो है, इसके अंदर जो है सब्जेक्ट यूएस टैरिफ है, वर्ब जो है वो रिड्यूस है, प्रेजेंट टेंस है, हमेशा हेडलाइंस में यूज किया जाता है प्रेजेंट टेंस का, लेकिन मीनिंग क्या होता है दोस्तों, हमेशा पास्ट टेंस। और एक्सपोर्टर्स, ये भी सब्जेक्ट हो गया, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं, डायरेक्ट कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, एक्सपोर्टर सब्जेक्ट हो गया। और जो है स्टे जो है वो क्या है दोस्तों, लिंकिंग वर्ब है, यानी ऑब्जेक्ट भी नहीं है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि स्टे जो है एक लिंकिंग वर्ब है यहाँ पर। अच्छा, वर्किंग इट, यहाँ पे जो है सब्जेक्ट जो है वो अंडरस्टूड है, यानी क्या सब्जेक्ट है दोस्तों, वही 10% क्या है, सब्जेक्ट है, यानी व्हाइट हाउस ऑफिशियल, आप ये समझो व्हाइट ऑफिशियल काम कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट है। दे क्या है, इम्प्लाइड है, यानी दे मतलब ये व्हाइट हाउस ऑफिशियल के जो अधिकारी है वो इम्प्लाइड यानी देखा गया है। मेन वर्ब जो है वो दोस्तों है आर है, वो वर्किंग है, ठीक है, आर वर्किंग है ना, आर वर्किंग, यहाँ पे आर छुपा हुआ है लेकिन वर्ब है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, ठीक है। ऑब्जेक्ट जो वो इट है, जो कि रिफर होता इशारा कर रहा है टैरिफ की तरफ, यानी ऑब्जेक्ट क्या है दोस्तों, इट है, जो कि इशारा कर रहा है टैरिफ की तरफ, ओके। तो इसके अंदर आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो सब्जेक्ट है प्लस हेल्पिंग वर्ब है, फिर वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, प्रीपोजिशन, फ्रेज है। चलिए हम इसको पढ़ते हैं दोस्तों। ये शानदार सा ब्रीथिंग इजी का मतलब होता है चिंता कम होना, करेगा यार मुझे अब चिंता कम हो रही है, आई एम ब्रीथिंग इजी, मैं सांस ले रहा हूँ आसान तरीके से, यानी आसानी से सांस ले रहा हूँ। चेंज ऑफ हार्ट, दिल का बदलना है, यानी इसका मतलब होता है मन का बदलना। स्ट्राइक डाउन का मतलब होता है रद्द करना, खत्म करना। इन्वोक का मतलब होता है लागू करना, इस्तेमाल करना। लेवी का मतलब टैक्स लगाना। बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, देश का लेन देन हिसाब, क्या लेन देन का हिसाब। एडिशनल टैरिफ, अतिरिक्त टैक्स यानी इजाफी टैक्स। चलिए हम पढ़ते हैं। न्यूडली इंडियन एक्सपोर्टर, कहने के इंडिया से जो सामान बेचने वाले हैं, आर वो फाइनली आखिरकार, फाइनली ब्रीथिंग इजी, क्या है चैन का राहत की सांस ले रहे हैं। विद गुड्स, क्यों भाई, क्योंकि गुड के साथ, उस सामानों के साथ जो कि एंटरिंग, जो कि जा रही है यूएस में, ऑन पेमेंट ऑफ 10% के पेमेंट के साथ, यानी 10% एक्स्ट्रा उनको खाली टैक्स देना पड़ेगा। एडिशनल टैरिफ, कहने के इजाफी अतिरिक्त जो टैक्स है, फ्रॉम मंडे से सिर्फ 10% पेमेंट देना पड़ेगा उनको, इंस्टेड ऑफ दी 25% टैरिफ की जगह पे उनको कितना देना पड़ेगा दोस्तों, 10%। दैट वाज, जो कि था, एप्लीकेबल लागू था, सिंस दी स्टार्ट ऑफ द मंथ, महीने के शुरू के से वो लागू था। तो इसके अंदर हम देखते हैं दोस्तों, सब्जेक्ट जो है वो करता है जो इंडियन एक्सपोर्टर है, ठीक है, यानी जिसको एक्सपोर्ट करने वाले जो सामान। वर्ब जो है आर ब्रीथिंग, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है ना, यहाँ पे आर है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। वर्ब टू है, इसके अंदर एंटरिंग है, अगर आप देखते हैं यहाँ पे तो एंटरिंग यहाँ पर होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पार्टिसिपल है, यानी गुड्स के लिए, ठीक है। और वर्ब थ्री जो है वो वाज एप्लीकेबल, यहाँ पे आप देख रहे हैं, तो वाज एप्लीकेबल जो है वो पास सिंपल टेंस है, ठीक है। ऑब्जेक्ट जो इसमें कर्ब है या इजी है या भाव है, गुड्स, आप उसको ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं। बट देयर इज ऑल्सो, लेकिन वहाँ पे है ऑल्सो एंजाइटी, परेशानी भी, चिंता की बात है। ओवर, किस चीज़ पर भाई, हाउ लॉन्ग, कह लेंगे कब तक, कितनी देर तक। दिस रेट, ये जो रेशियो लगाया है रेट 10% का, विल कंटिन्यू, बाकी रहेगा, जारी रहेगा। गिवन, क्यों भाई, गिवन द यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प्स मेरेकल का मतलब होता है दोस्तों, यानी जल्दी जल्दी बदलने वाला मूड, टर्न्स ओवर टैरिफ के मसले में जो उनका मेरेकल टर्न्स है, जल्दी जल्दी बदलने वाले का जो मूड है, वो डोनाल्ड ट्रम्प का क्या है, वो चेंज होता रहता है। कभी बोलते हैं 10% लगाएं, कभी 20%, तो फिर भी चिंता बाकी है। अर्ली सैटरडे के शुरू में, इसमें भी आप देख सकते हैं दोस्तों। तो अगर हम इसको पढ़ते हैं तो, लेकिन ये डर भी है कि ये दर जो है, यानी टैक्स जो है, कितने समय तक चलेगा, क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प टैक्स के बारे में जल्दी फैसला बदलते रहते हैं। मेरेकल टर्न का मतलब होता है जल्द बदलने वाला स्वभाव, ठीक है।
जल बदलने वाला स्वभाव। तो टैरिफ के बारे में ऐसे कर सब्जेक्ट इसमें जो है एक पहला जो सब्जेक्ट है वो देयर है। इज जो है वो प्रेजेंट सिंपल टेंस है दोस्तों, जो कि वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है। ऑब्जेक्टिव जो इसमें एंजाइटी है। और दूसरा सब्जेक्ट अगर देख लेंगे दिस रेट, ये भी दूसरा सब्जेक्ट है। दिस रेट ये भी दूसरा सब्जेक्ट है। और वर्ब जो है टू विल कंटिन्यू सिंपल फ्यूचर टेंस है दोस्तों, ठीक है। और तीसरा सब्जेक्ट जो है उसके अंदर डोनाल्ड ट्रंप है। तो इसके अंदर जो है वर्ब 3 जो है वो इम्प्लाइड है, जो कि टेक टर्न यानी चेंज प्रेजेंट सिंपल टेंस है भाव में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। लेट्स रीड दिस वन। अर्ली सैटरडे करेंगे शनिवार को सुबह सुबह उन्होंने टैक्स का 15% करने का अपनी योजना बनाई थी। अर्ली सैटरडे ही हैड, उन्होंने घोषणा की थी, अनाउंस हिज इंटेंट, उसका इरादा, टू इंक्रीज बढ़ाने का, क्या है, द लेवी टैक्स को टू 15% तक। ऑल्दो अगरचे, द एग्जीक्यूटिव ऑर्डर यानी लागू करने वाला ऑर्डर, इज अभी तक, येट टू बी इशूड जारी किया जाना बाकी है। येट टू बी इशूड जारी किया जाना बाकी है, बोलते हैं उसको फाइनल करना बाकी है। इट इज़ येट टू बी फाइनलाइज्ड, इस तरह बोलते हैं। वो काम करना अभी बाकी है, इट इज़ येट टू बी डन, इस तरीके से बोलते हैं। तो इसमें सब्जेक्ट जो है दोस्तों ही है, जो कि यहाँ समझ में आता है ना। हैड अनाउंस पास्ट परफेक्ट टेंस है दोस्तों, ठीक है। ऑब्जेक्ट जो है वो हिज इंटेंट है, ठीक है। दूसरा वर्ब जो है टू इंक्रीज इन्फिनेटिव है। टू इंक्रीज जो है ये इन्फिनेटिव है दोस्तों, इन्फिनेटिव है, ठीक है। ऑब्जेक्ट टू है वो द लेवी है। और सब्जेक्ट टू है द एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है। सब्जेक्ट क्या है, द एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है। वर्ब 3 है इज इशूड, प्रेजेंट पैसिव फॉर्म है विथ येट। इज इशूड प्रेजेंट द पैसिव फॉर्म है विथ येट, ठीक है। ऑन मंडे कह रहे हैं कि मंडे के दिन, सोमवार को, और मंडे यूएस के कस्टम एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन एजेंसी है ना, एजेंसी ने व्यापारियों को बताया, नोटिफाइड, एजेंसी ने नोटिफाइड बताया, द शिपर्स यानी बताया कि शिपर्स यानी जो करने वाले हैं, दैट द रेट कह ले कि जो टैक्स है वुड बी 10% होगा। नोटिफाइड द शिपर्स यानी जो जहाँ दूसरी कंट्री से जो शिप आ रही है उनको क्या बताया कि रेट जो है वो वुड बी 10%, जो टैरिफ है वो 10% रहेगा। तो इसमें भी आप देखें सब्जेक्ट जो है द यूएस कस्टम एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन एजेंसी है। नोटिफाइड हुए है दोस्तों, पास्ट सिंपल है। ऑब्जेक्टिव 1 है, क्या है पहले, फर्स्ट ऑब्जेक्ट है शिपर, दूसरा ऑब्जेक्ट है द रेट, ठीक है। अब वर्ब 2 है वुड बी, फ्यूचर इन द पास्ट टेंस है, ठीक है। फ्यूचर क्या है, इन द पास्ट टेंस है। ऑब्जेक्ट 2 है वो 10% है, समझ में आ गया। दूसरा ऑब्जेक्ट है वो 10% है। कह रहे कि व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने रॉयटर्स को बताया, अब व्हाइट हाउस ऑफिशियल व्हाइट हाउस टोल्ड बताया, सिंपल पास्ट टेंस है। रॉयटर्स को बताया दैट द ट्रम्प हैज़ हैड, उन्होंने रखा था, नो चेंज ऑफ हार्ट, दिल के बदलने का कोई इरादा नहीं था, यानी उनका मन बदलने का कोई इरादा नहीं था। इन हिज डिज़ायर, उनकी कोशिश का, ख्वाहिश का, फॉर 15% टैरिफ, 15% टैरिफ के लिए। बट ऑफर्ड, लेकिन उन्होंने बताया, नो डिटेल, इस बार पर कोई एक्सप्लेनेशन डिटेल नहीं बताया, खाली इतना अनाउंस करके भाग लिया। यानी व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने रॉयटर्स को बताया कि ट्रम्प ने 15% टैक्स लगाने की अपनी इच्छा नहीं बदली है। ही हैज़ इन हिज डिज़ायर, ही हैड नो चेंज ऑफ द हार्ट, यानी उसका लगाना है 15% लगाएगा ही, उनकी इच्छा है ये लगाने का, ठीक है, नहीं बदली है। नो चेंज ऑफ द हार्ट का मतलब होता है मन नहीं बदला, नो चेंज ऑफ द हार्ट मन नहीं बदला, लेकिन उन्होंने कोई जानकारी नहीं दी। बट ऑफर्ड इट डिज़ायर फॉर, बट ऑफर्ड नो डिटेल, ऑफर्ड दिया नहीं डिटेल, कोई जानकारी नहीं दी। इसमें सब्जेक्ट 1 क्या है दोस्तों, अब व्हाइट हाउस ऑफिशियल है। और वर्ब 1 है टोल्ड, टोल्ड है वो पास्ट सिंपल टेंस है, ठीक है। ऑब्जेक्ट 1 है रॉयटर्स है, और ऑब्जेक्ट 2 है वो ट्रम्प है, ठीक है। और वर्ब 2 है हैज़ हैड, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ठीक है। हैज़ हैड परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है दोस्तों। ऑब्जेक्ट 2 है वो नो चेंज है, ठीक है। और वर्ब 3 है वो ऑफर्ड है, पास्ट सिंपल टेंस है, ये तो आपने पढ़ लिया ना। ऑब्जेक्ट 3 जो है वो नो डिटेल है, ठीक है, समझ में आ गया। फॉलोइंग यूएस सुप्रीम कोर्ट स्ट्राइकिंग डाउन हिज अथॉरिटी टू इम्पोज रेसिप्रोकल टैरिफ, ठीक है। बाद के यूएस के सुप्रीम कोर्ट उच्च न्यायालय के यूएस के सुप्रीम कोर्ट के बाद में, क्या बाद में, कि उन्होंने क्या किया, स्ट्राइकिंग डाउन, रद्द करते हुए, स्ट्राइकिंग डाउन हिज यानी मिस्टर ट्रम्प के अथॉरिटी के अधिकार को, टू इम्पोज लागू करने का, रेसिप्रोकल टैरिफ दोनों तरफ से टैक्सेस का। ट्रम्प इन्वोक्ड, ट्रम्प ने लागू कर दिया है,
सेक्शन 122 ऑफ द टैरिफ के सेक्शन क्या है, धारा को 122 को एक्ट 1947 से टू लेवी 10% टैक्स लगाने का 10% अतिरिक्त टैरिफ इजाफी टैक्स साइटिंग देखते हुए बैलेंस ऑफ पेमेंट्स लेन देन के मसले का ऑफ प्रॉब्लम बैलेंस ऑफ पेमेंट्स प्रॉब्लम नहीं लेन देन के क्या है, यानी आप ये समझिए कि संतुलन की समस्या के कारण बताते हुए, यानी और भुगतान संतुलन की समस्या का कारण बताते हुए, भुगतान की जो संतुलन है उसकी जो समस्या को बताते हुए, साइटिंग मतलब रीज़न बताना। द प्रोविज़न कहने के ये जो इसमें जो है मैं एक मतलब ट्रांसलेशन कर देता हूँ दोस्तों आपके लिए कि अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ने उनके पारस्परिक टैक्स लगाने के अधिकार को रद्द कर दिया है। ठीक है, रद्द कर दिया। स्ट्राइक डाउन का मतलब होता है रद्द करना, उनके जो अधिकार था लगाने का दोनों तरफ के टैरिफ को। तो फिर उन्होंने उसके जवाब में क्या किया मिस्टर ट्रम्प ने, इसके बाद ट्रम्प ने 1947 के यानी ये बाद में फॉलोइंग दिस यानी यूएस सुप्रीम कोर्ट के ये करने के बाद क्या किया, ट्रम्प ने क्या किया, लागू कर दिया 1947 के टैरिफ कानून की धारा 122 का उपयोग क्या है 122 का उपयोग क्या है और भुगतान संतुलन की समस्या का कारण बताते हुए, भुगतान पेमेंट्स संतुलन की समस्या का कारण बताते हुए क्या है, उन्होंने 10% एडिशनल टैरिफ लगा दिया। समझ में, इसमें सब्जेक्ट वो है सुप्रीम कोर्ट है, स्ट्राइकिंग डाउन पास्ट एक्शन है दोस्तों। ठीक है, ये गारंट पार्टिसिपल है फॉर्म है, समझ में है ना, जिसको GERUND बोलते हैं, गारंट पास्ट एक्शन है। हिज अथॉरिटी ऑब्जेक्ट हो गया दोस्तों, ये हिज अथॉरिटी ऑब्जेक्ट हो गया। स्ट्राइकिंग डाउन जो है वो दोस्तों पास्ट एक्शन है। ठीक है, और पार्टिसिपल फॉर्म में है। ओके, तो दूसरा जो सब्जेक्ट होगा दोस्तों वो ट्रम्प होगा, ट्रम्प ने है। इन्वोक्ड जो है वो पास्ट सिंपल टेंस है, लागू कर दिया। सेक्शन 122 ये क्या होगा दोस्तों, ऑब्जेक्ट होगा। वर्ब 3 है टू लेवी जो है इसमें जो है इन्फिनेटिव है। ऑब्जेक्ट 3 जो है वो क्या है दोस्तों, 10% एडिशनल टैरिफ है। वर्ब 4 है साइटिंग है, जो कि प्रेजेंट पार्टिसिपल है ना, प्रेजेंट पार्टिसिपल है। ऑब्जेक्ट 4 क्या है, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स ऑफ द प्रॉब्लम। ओके, द प्रोविजन कहने का ये नियम केवल, द प्रोविजन ये जो नियम है कैन ओनली बी यूज किया जा सकता है फॉर 115 डेज, सिर्फ 150 दिनों के लिए। कैन बी यूज जो है ये दोस्तों ये हो जाएगा मॉडल प्लस पैसिव है और प्रेजेंट फॉर्म है, मॉडल प्लस पैसिव है और प्रेजेंट फॉर्म है। ऑब्जेक्ट जो है वो फॉर 15 डेज है और इसमें सब्जेक्ट जो है द प्रोविजन है। अच्छा, इसमें ट्रांसलेशन मैंने डाल दिया, ट्रांसलेशन को पढ़िए, फ्रेजेस को भी पढ़िए, याद करिए इसको अच्छे से, एग्जाम में आता है दोस्तों, और वोकेबलरी को। नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे एंड सी यू टुमारो।